कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। कितनी सच्चाई है इसमें। और रूस के एक माउंटेनियर सर्गे सिस्टयाकोव की माने तो जब वे कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर थे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये एक्सपीरियंस रेयर था उनके लिए। अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ और कुछ देर नहीं रुकना चाहिए वरना अनर्थ हो सकता है। उसके बाद जैसे तैसे वे नीचे आते गए। उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई सुपर नेचुरल ताकत है? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि वहां वक्त बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई रास्ता भटक गया तो कोई बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी कि 6,638 मीटर ही है। यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन के पर्वत की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। यानी बहुत से लोगों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं। शायद यही वजह है कि ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि जब वो उसके इर्द गिर्द होते हैं तो उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय तेजी से बीतता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटों के अंदर इतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। वहीं कैलाश पर्वत से जुड़ी ये जानकारी जानकर भी आपको जरूर हैरानी होगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इतना ही, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है, क्योंकि जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का शेप बनाती है। ये सारी बातें अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। यूं कहें कि सच में सुपर नेचुरल ताकत ही है, ऐसा कहा जाता है। वहीं जहां तक बात विज्ञान की है तो आपको बता दें कि इस पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिक भी अपने कई तरह के तर्क सामने रख चुके हैं। दरअसल कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है और दोनों के बीच में हिमालय, और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ सुपर नेचुरल ताकतों जैसी एक्टिविटी का अनुभव होता है, ऐसा मानना है। वहीं साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक
कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके शेप के बारे में रिसर्च करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। वहीं एक वैज्ञानिक का यह मानना है कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहते हैं कि इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक भी ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे भगवान शिव साक्षात डमरू बजा रहे हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत में मौजूद 2 झीलों का भी अपना एक रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस झील या राक्षस ताल। ये दोनों ही झीलें एक दूसरे के पास होने के बावजूद उनके गुणों में बहुत ज्यादा अंतर है, जो सभी को हैरान कर देता है। क्योंकि मानसरोवर झील का पानी जहां मीठा है, वहीं राक्षस झील का पानी बहुत ही खारा है। बता दें कि कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाले मानसरोवर झील के दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो राक्षस झील है वहां कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने एक बार माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। ये एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसी मान्यता है। क्लियर कुछ नहीं कहा गया। वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान थे, ऐसी मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या मानना है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर कोई पारालौकिक, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? क्या वाकई वहां शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहां पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कोई रहस्यमय ऊर्जा है, या फिर सिर्फ उसकी ढलान की वजह से, जो एंगल है चढ़ाई का जो कि सबसे ज्यादा है, उसकी वजह से लोग वहां कभी चढ़ नहीं पाए हैं? क्या लगता है आपको? आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।